नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। चार धाम की पवित्र वादियों में कल से जय बाबा केदार के जयकारे सुनाई देंगे, क्योंकि कल से हिंदुओं की पवित्र चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन यात्रा से पहले एक नया विवाद हवाओं में तैर रहा है। दरअसल कुछ संतों और श्रद्धालुओं ने मांग की है कि चार धाम हिंदू तीर्थ है, लिहाजा यहाँ पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगे। इस मांग के पीछे उनका तर्क है कि यात्रा की पवित्रता और श्रद्धालुओं की भावनाएं सर पर रही है। वहीं दूसरी तरफ मांग के विरोध में आवाज उठने लगी है और कह रही है ये आवाजें कि देवभूमि तो सबकी है, भगवान तो सभी के हैं। ऐसे में गैर हिंदुओं पर रोक लगाना सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने के बराबर है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या संतों की मांग आस्था की सुरक्षा करेगी या फिर समाज को बांटेगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैर धर्मावलंबियों की एंट्री बंद कर देनी चाहिए। अगर वो हमारे धर्म के प्रति मुसलमान आस्था रखता है तो आस्था रख करके एफिडेविट साइन करे, उस घोड़े वाले को परमिशन दे दीजिए। 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। सरकार की तरफ से यात्रा की पूरी तैयारी हो गई है। चार धाम यात्रा की तैयारियां 2024 चार धाम यात्रा के समापन होते ही हम अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर लेते हैं। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग उठने लगी है। संत समाज का साफ कहना है कि यात्रा धार्मिक है, लिहाजा गैर धर्म के लोग इससे दूर ही रहें। चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड के सीएम साहब को गैर धर्मावलंबियों की एंट्री बंद कर देनी चाहिए। अगर वो हमारे धर्म के प्रति मुसलमान आस्था रखता है तो आस्था रख करके एफिडेविट साइन करे, उस घोड़े वाले को परमिशन दे दीजिए। आस्था के लिए नहीं, वो तो रोजगार के लिए। नहीं तो रोजगार नहीं है, वो आस्था के लिए हम जा रहे हैं, वहां रोजगार देने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने भी चार धाम यात्रा में शामिल होने वाले गैर हिंदू व्यापारी और घोड़े खच्चर वालों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। भाई देखो, जो है वो तो सही है ही है, बाकी जाकी श्रद्धा अपनी अपनी जगह। बहुत से ऐसा है, कांवड़ लेने जाते हैं तो इक्का दुक्का मुसलमान भी जाता है। अपना सनातन का है तो सनातनियों को जाना चाहिए। इनके अपन कहाँ जाते हैं, अपने को कहाँ एंट्री मिलती है, तो अपने को नहीं मिलनी चाहिए, उनको भी नहीं देनी चाहिए। एंट्री पर बैन लगाने की मांग का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। मुस्लिम समाज का कहना है कि धार्मिक स्थल सभी लोगों की आस्था का केंद्र है। इस यात्रा से मुस्लिम समाज के लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है, लिहाजा बैन की मांग सरासर गलत है। तो की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है कि गैर मुस्लिम उसमें ना आए, तो देखिए ये एक समाज को तोड़ने वाला बयान है। आपसी भाईचारे पर इससे गहरा असर पड़ेगा। बैन मामले को लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति का बयान भी सामने आ गया है। मंदिर समिति का कहना है कि फिलहाल बैन को लेकर शासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है। क्या मंदिर समिति की ओर से कोई तैयारी है कि जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश आप लोग रोक सकें? देखिए, ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है और इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल महाकुंभ और ब्रज में होली के दौरान भी मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग उठी थी। अब एक बार फिर चार धाम यात्रा में भी ऐसी ही मांग संत समाज और हिंदुओं की तरफ से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उज्जवल पंडित हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसी के साथ मतीन खान मौलाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला जो है रुद्रप्रयाग से जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ स्वागत। सुरेंद्र, देखिए शुरुआत जो है आपसे करना चाहेंगे। एक मांग, चार धाम यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है और उससे पहले एक मांग जो है वो उठ चुकी है। लगातार इस मांग को लेकर के बयानबाजी भी हो रही है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया। वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, उनका क्या मानना है इस मांग को लेकर? देखिए बिल्कुल, कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी और 2 मई को केदारनाथ और उसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं। जिस तरह से तमाम विवाद शुरू से ही डेमोग्राफिक चेंज के उत्तराखंड में आए हैं, उसके बाद से ये तमाम लोगों ने ये इस तरह की मांग उठाई
कि जो चारधाम क्षेत्र हैं वहाँ गैर हिंदुओं का और ख़ास तौर पे मुस्लिम का जो प्रवेश है उसे बंद किया जाए। उनका प्रवेश वहाँ पर नहीं होना चाहिए, प्रसाद वितरण के तौर पे नहीं होना चाहिए, होटल रेस्टोरेंट के तौर पे नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो भी गैर हिंदू यानी मुस्लिम नहीं होने चाहिए। इसी को लेकर बड़े लंबे समय से ये मांग की जा रही है। हालांकि पॉलिटिकल जो लोगों की राय है वो अलग अलग है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है और ना प्रशासन ने कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक दल हैं वो ये मानते हैं कि चारधाम क्षेत्रों में इस तरह के प्रतिबंध होने चाहिए। हालांकि विपक्षी कांग्रेस का सीधे तौर पे कहना है कि आप किसी भी जगह किसी को भी आने से एक धर्म एक जाति के नाम पर कैसे रोक सकते हैं। लेकिन जो लोग सनातन के अलग अलग संगठनों से हैं या फिर जो भाजपा से संबंधित है वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आपको कोई कैपिंग तो करनी होगी, किसी तरीके के नियम बनाने होंगे, वरना शुद्धता नहीं रहती है। यात्रा में लोग यात्रा के लिए आते हैं और कई बार उनको थूक जिहाद जैसे सामना करना पड़ता है। तो आंचल इसीलिए इस तरह की इस बार कवायद और इस तरह की मांग हर जगह से उठती हुई दिख रही है। चलिए ठीक है सुरेंद्र। हाँ, हमारे साथ मतीन खान जुड़े हुए हैं। मतीन जी, आप ही के पास आते हुए ये मांग जो उठाई गई है संतों की तरफ से, आप लोगों को आपत्ति क्यों है इस मांग से? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देश की एकता अखंडता के लिए आपत्ति है। मतीन खान को कोई आपत्ति नहीं है, ना हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को कोई आपत्ति है। हिंदुस्तान की तमाम के तमाम दरगाहें, खानकाहें सारे मजहब के लोगों के लिए खुली हैं। सब लोग आते हैं आस्था से, प्यार मोहब्बत। जितना मुसलमान दरगाह पे नहीं जाता उससे ज़्यादा हमारा बरादरान वतन इस दरगाहों पे जाता है। कभी किसी भी दरगाह की तरफ से इस तरह का कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। और जो हिंदू, जो सनातनी, जो धार्मिक हिंदू हैं, उनको कभी किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन परेशानी नहीं हुई। आप अगर महंत आप बद्रीनाथ के देख ले, केदारनाथ के देख ले, चारधाम के देख ले, तो कहीं पर भी कोई भी वहाँ का जो अंदर का महंत है जो ये जानता है कि ये धर्म है और धर्म की आस्था के हिसाब से चलता है, उसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा। कुछ हिंदू फासिज्म लोग जो देश में, ख़ास करके वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से मुंसलिक लोग हैं, वो लोग इस देश के अंदर नफ़रत फैला करके पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं और उसको सारा के सारा क्रेडिट वो ले करके और सत्ता में बाकी रहना चाहते हैं। जहाँ पे सत्ता में नहीं है वहाँ पे सत्ता में आना चाहते हैं। ये बेसिक टारगेट है। इसके अलावा इस मुल्क में अमन, अमान, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इसी से ही देश चलता है और चलता रहेगा। ये चंद नफरती लोग को हिंदुस्तान का हर शख्स रिजेक्ट करता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आशा नोटियाल जुड़ चुके हैं, केदारनाथ की विधायक है। आशा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और देखिए, चार धाम यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। तमाम तैयारियां उत्तराखंड में जो है वो हो रही है चार धाम यात्रा को लेकर के। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, खुद नजर जो है वो बनाए हुए हैं। तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन कल से पहले, यानी कि कल तो यात्रा की शुरुआत होने वाली, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा जो है वो गर्मा गया कि मुस्लिमों की एंट्री बैन हो। आखिर क्यों ये मांग की जा रही है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन हो? वहां पर तो ज्यादातर जो घोड़े चलाने का काम या फिर ढाबे, रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। आशा जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है, आशा जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, उनका रुख करेंगे। तब तक हमारे साथ उज्जवल जुड़े हुए हैं, उज्जवल पंडित, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। उज्जवल जी, आपके पास आते हुए आपसे भी यही सवाल, आखिरकार इस मांग की जरूरत क्यों पड़ गई है? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व भर के सनातन धर्मियों को चारधाम यात्रा प्रारंभ होने की मैं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये जो विषय है, विषय इसलिए आया है कि जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं वहां पर जब इस प्रकार के लोग दुकानें लगाते हैं, पहले तो वो नाम छुपाकर लगाते हैं, दूसरा थूक जिहाद जैसा काम या अन्य प्रकार का इस प्रकार का कृत्य जो कि हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात जैसा लगातार हमारी पवित्रता और शुद्धता को भंग करने का काम इस धर्म विशेष के द्वारा किया जाता है। और ये केवल कहने वाला विषय नहीं है, मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैंने तो खुद स्वयं
इन चीजों को पकड़ा भी है कि किस प्रकार से लोग अपना नाम बदलकर भगवा कपड़ा पहनकर और किस प्रकार से खाने की सामग्री में थूक मिलाकर इस प्रकार के कृत्य को में शामिल होते हैं। ये बहुत ही घृणित अपराध है। ये मानवता के खिलाफ एक ऐसा अपराध है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। हमें दिक्कत कोई नहीं है, हम सरकार से भी मांग करते हैं। हमने पहले भी यहाँ हरिद्वार में कोई भी मेला हुआ, भैया आप इसके ऊपर जितने भी जो आपकी दुकानें हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं, आप जहां भी या घोड़े चलाने वाले हैं, वो अपना नाम मेंशन कर दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको काम करना है ना, आप काम करिए, बड़ी शौक से करिए, लेकिन आप उसको नाम मेंशन कर दीजिए। चाहे आप ठेली लगाते हैं, आप घोड़ा कच्चर चलाते हैं, आप किसी ढाबे पर काम करते हैं, अपने आप दिख जाएगा। हम लोग आपने अपने आप ही आपके लोगों ने ऐसा माहौल पैदा किया है। आप हमें नफरत कह रहे हैं। एक भी दरगाह मस्जिद के बाहर ये लोग उस सातिराना तरीके से काम करते हैं, किसी हिंदू की दुकान नहीं है। और पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा प्रकरण बता दीजिए अगर कहीं किसी हिंदू द्वारा ऐसी घृणित मानसिकता के साथ कोई कृत्य किया गया हो कि किसी के खाने में पेशाब मिला दिया गया, किसी में थूक दिया गया हो, जूस में पेशाब मिला दिया गया हो, ऐसे कृत्य किसी भी हिंदू दुकानदार द्वारा अगर किए गए हो, एक उदाहरण आप दिखा दीजिए। क्यों भाई, केवल इन्हीं के द्वारा ये सब क्यों होता है? ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखिए। ठीक है जी, मतलब आपका कहना ये है कि वहां पर आकर के वो माहौल खराब करने की कोशिश, आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा सकती है, और आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी हिंदू भाई की आस्था को ठेस पहुंचे। चलिए हमारे साथ आशा नोटियाल जुड़ गया। आशा नोटियाल का रुख करते हुए, आशा जी, आखिर क्यों ये मांग की जा रही है चारधाम यात्रा को लेकर? अब से पहले तो चारधाम यात्रा में मुस्लिम लगातार जाते थे, वहां पर ढाबों पर काम करते थे, घुड़सवारी का काम किया करते थे, तब से तो कोई ये मांग नहीं उठी। इस बार ये मांग क्यों? जी देखिए, कई बार जब पिछली बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, मैंने पहले भी कहा है, और वो जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति धाम को बदनाम करने का काम कर रहा है और इस तरह की घटना जो मांस मदिरा हमारे धार्मिक स्थलों को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, मैंने पहले भी यही कहा है कि उन लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और जब बार बार ऐसी घटनाएं पिछले दिनों देखने को मिली तो इस समय मतलब काफी लोगों ने ये मांग उठाई है, यहाँ के लोगों ने, कि मतलब इस तरह के लोगों को जो इस तरह की यहाँ आकर के इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, जो धार्मिक स्वावलंबियों पर मतलब उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करता है, हमारे धार्मिक स्थलों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति पर वहाँ प्रतिबंध लगना चाहिए। ये तो निश्चित है कि जो लोग जिस धार्मिक भावना को लेकर बद्री केदार या चार धाम के दर्शन करने आता है, हमारा ये है कि वो इसी तरह से, जिस भाव से वो यहाँ आता है, उसी भाव से, उसी भक्ति भाव से वो यहाँ से। तो क्या आशा जी, जिस तरीके से संतों ने मांग की है, कहा जा रहा है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई रुख जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया, जो संतों की मांग है, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? क्या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि कल से तो शुरू होने वाली है यात्रा, समय कम रह गया है, कोई ऐसी घोषणा, कोई ऐसा ऐलान सरकार करने वाली है? देखिए, हमारे भगवान केदारनाथ की डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से कल रवाना हो चुकी है और 2 तारीख को केदार बाबा के कपाट खुलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये चीजें बार बार उठती गई हैं कि मतलब इस तरह की जो भी व्यक्ति ऐसे धार्मिक क्षेत्रों को बदनाम करने या उस पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो हुई हैं पहले भी, ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो यानी कि हम ये मान ले आशा जी कि सरकार की तरफ से जल्दी ऐलान हो सकता है प्रतिबंध को लेकर? जी देखिए, अब प्रयास तो है। ठीक है, ठीक है, मतीन जी का रुख कर लेते हैं। मतीन जी, देखिए आपने सुना ना, उज्जवल जी का भी यही कहना है, आशा जी का भी यही कहना है कि हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई गई है। कई ऐसे मामले सामने आ गए जिसके बाद थोड़ा सा भरोसा उठ गया है, इसीलिए ये मांग की जा रही है। देखिए एंकर साहिबा, अभी ये जो उज्जवल पंडित जी बोल रहे थे, आशा नाटियाल जी जो बोल रही हैं, ये कहीं ना कहीं पे किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक लोग हैं।
ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं कि ये मुल्क के अंदर नफ़रत फैला करके वोट को बटोरने का काम कर रहे हैं। ये बेसिक बात है। अभी आप देख लीजिए, महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ में जिस अंदाज में वहाँ पर कुछ नफ़रती लोगों ने एक माहौल को बहुत ख़राब करने की कोशिश की गई, मगर उसके बाद भी मस्जिदों के दरवाज़े खोले गए, खानकाहों के, मदरसों के, और तमाम हमारे लोगों ने दिल खोल करके वो किया, उनका इस्तकबाल किया। अभी जिस तरह से कश्मीर में पुलवामा हुआ, वहाँ पे जिस तरह से सारे के सारे लोगों ने मिल करके उन परेशान लोगों के साथ मदद की है, उनके साथ शाना बशाना मिला करके खड़े हुए हैं, उनको अपने कंधों पर ले करके भाग करके आए हैं, उनकी जान बचाने का काम किया है। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है ठीक है मतीन जी। देखिए उज्जवल जी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे ही आप सभी के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक तराजू में कैसे तोल सकते हैं? अब आप एंकर साहिबा पूरी बात नहीं मतीन जी, आप ही का तो सवाल मैंने पूछा, मैंने तो आप ही का पक्ष लिया, आप ही का पक्ष लिया, आप ही का सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आप तो सही बात बोल रहे हैं। कई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना ऐसे, जो कई यात्राएं ऐसी निकलती हैं, हिंदू धर्मगुरु से जुड़ी हुई, हिंदुओं से जुड़ी हुई कई यात्राएं ऐसी निकलती है जब मुस्लिम समुदाय के लोग पुष्प वर्षा करके उन यात्राओं का स्वागत करते हैं। तो आप सभी को तो एक साथ नहीं तोड़ सकते। मैं कह रहा हूँ कोई भी ये उज्जवल पंडित जी जो बता रहे हैं, बात पूरी होने दें, बात पूरी हो जाने दें प्लीज उज्जवल जी, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप अपनी बात करिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि एक जिस तरह से टीवी के ज़रिए से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ये इंपोर्ट किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि साहब मुसलमान थूक देते हैं, मुसलमान ये करते हैं। इस समाज के अंदर हर तबके में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मैंने बहुत से, आप कहिएगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा कि वो हिंदू औरतें हैं, वो किचन में जा करके पेशाब मिला करके और वो आटे में और दाल में और सब्जी में मिला एक भी वीडियो जिस प्रकार आप देखिए, एक नहीं है, मैं आपको 20 दिखा सकता हूँ। समाज में अपवाद जो है सब जगह होता है। नहीं, आप एक टारगेट करके मुसलमानों को कहेंगे, नहीं, कतई नहीं। मैं आपको 10 कम से कम वीडियो भेज दूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, ये एक अपवाद है। मैं इसको लेकर के हिंदू कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता हूँ, इसको लेकर के आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। दिस इज द बैड थिंग। नहीं, कतई नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। एक अपवाद सब जगह हो सकता है, सब जगह पागल लोग हो सकते हैं, सब जगह भ्रष्टाचारी अत्याचारी हो सकते हैं, मगर ये एक अपवाद होता है। इसको लेकर के आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करें और उसको लेकर के आप मुल्क के अंदर एक खाई बनाने की कोशिश करें, ये गलत चीज़ है। इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता है हिंदुस्तान का हर भारतीय, इसको रिजेक्ट करता है। ठीक है मतीन जी, वो वीडियो जो आप बोल रहे हैं 10 वीडियो, उज्जवल जी का कहना है कि कोई एक वीडियो ही आप जो है वो दिखा दीजिएगा। एक बार आपके पास आऊंगी मैं, और वो वीडियो आप तब तक निकाल के रखिएगा। मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो जरूर प्ले करके दिखाएं। तब तक सुरेंद्र डसीला का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, देखिए, चार धाम यात्रा को लेकर के सियासत यहाँ पर जो है वो तो हाई देखने को मिल रही है, लगातार बयानबाजियां हो रही है, लेकिन वहां के लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है, वो कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं यात्रा को लेकर, और जो ये मांग हो रही है इसे लेकर के कोई उनका कुछ रुख हुआ हो, कुछ कहना हुआ हो? देखिए, बिल्कुल मैं केदारनाथ हाईवे में ही हूँ, और जो यहाँ के स्थानीय दुकान संचालक हैं वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। बस आप बताइए, क्या नाम है आपका और किस तरह से आप देख रहे हैं? ये बड़े लंबे समय से एक मांग उठ रही है कि चारधाम क्षेत्रों में मुस्लिमों का प्रवेश बंद होना चाहिए। जी नमस्कार सर, जयप्रकाश सिंह, मैं रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम से हूँ, और जो सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है वह वाकई सच है, और मैं भी सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमें इस जो निर्णय है इस पे सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए, और सभी हिंदू वाहिनी ग्रुपों के द्वारा जो भी हमारे समूह हैं जो कि हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और धर्म रक्षा के प्रति हमें सचेत कर रहे हैं, तो और जो हाल में ही हमारे हिंदू भाइयों के साथ पहलगाम में ऐसा हुआ है, इसको देखते हुए सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हम देख पाएँ और समझ पाएँ कि हमारे धर्म को बचाने के लिए क्या आवश्यक है और क्यों आवश्यक है।
देखिए बिल्कुल आंचल, ये जयप्रकाश हैं जो इस केदारनाथ हाईवे में शॉप चलाते हैं और उनका ही सीधे तौर पे ये कहना है कि इस तरह के निर्णय अगर होते हैं तो उसे स्वीकार करेंगे। और अगर और भी लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं सुरेंद्र, तो कोशिश कीजिए। जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हो, ढाबे पे जो लोग पहुंचे हुए हो, खाना खा रहे हो, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब ये बताइए कि एक लंबी मांग उठ रही है कि चारधाम क्षेत्रों में मुस्लिमों का प्रवेश बंद होना चाहिए, आप किस तरह से इसे देखते हैं? प्रवेश तो बिजनेस सबका अपना अपना है, पर खुले बंद से करें, छुपा के ना करें। ये हम तीर्थस्थल में जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने ही होटल में खाना खाएं, क्योंकि हमारा खाने पीने का बहुत फर्क पड़ता है। और मॉडर्न होटल में हम खाना खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम किस होटल में खा रहे हैं, तो कम से कम अपना नाम उजागर करके। मैडम आप क्या सोचती हैं, क्या चारधाम क्षेत्रों में प्रवेश बंद होना चाहिए? क्या कुछ बंद होना चाहिए हमारी तरफ से तो। अच्छा, बड़े पैमाने पे जो घोड़े खच्चर वाले हैं ये मुस्लिम होते हैं, तो आप क्या मानते हो कि उनकी जगह हिंदुओं को मौका दिया जाए, या आपको लगता है कि हिंदुओं को कोशिश करके पैदल ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ? वैसे कोशिश तो वही इंसान करे कि जो चल सके, पैदल चल सके, वही चारों धाम की यात्रा करे। आपकी क्या सोच है मैडम? बस हमारी भी यही सोच है कि सुरेंद्र ये भी पूछेगा कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पहचान उजागर कर देते हैं, नाम बता देते हैं, तो कोई आपत्ति है या नहीं है? बस अब ये बताइए, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पहचान बताएं, वेरिफिकेशन के साथ काम करें, तो आपको लगता है कि होना चाहिए काम? सर ऐसा है, ये सबसे पहले हमारा एक हिंदू प्रदेश है और यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारे लोग हिंदू ही इस काम में भाग लेने चाहिए। अगर कोई यहाँ पे मुस्लिम काम करना चाहता है तो उसकी फुल्ली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। और अगर सपोज एक आदमी यहाँ पे एम्प्लॉय हुआ है, उसके साथ ये नहीं कि वो जो है हज़ारों आदमियों को यहाँ लाना शुरू करे, और उसकी पूरी एक लिमिट होनी चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए उसके वर्क का। और उसको यहाँ कोई लैंड उसको ऑथराइज नहीं करना चाहिए परमानेंट। देखिए बिल्कुल आंचल, जो लोग यहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग आए वो वेरिफिकेशन के जरिए आए, उनके आने से किसी तरीके का डेमोग्राफिक चेंज ना हो, किसी तरह की अपनी पहचान छुपाकर वो कारोबार ना करें। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल सुरेंद्र, चलिए ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर तो सियासत हाई है, संतों की मांग है, अब सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा इस पर नजर बनी हुई है। और